परा ड्रामा की आगे की स्टोरी होने वाली है बहुत ही ज्यादा कमाल की। सालार को जब से यह पता चला है कि सितारा इस वजह से घर छोड़कर गई थी क्योंकि उसने महरीन और ताहिर साहब की बातें सुन रही थी। महरीन जो कि गुस्से के साथ ताहिर साहब से कह रही थी कि सितारा की वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है। सालार अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़कर सितारा के पीछे लग गया है, यहाँ तक कि उसकी फैमिली पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए लौटा रहा है। यह बात सितारा को अच्छी नहीं लगी। सितारा जो कि एक बहुत ही खुददार लड़की थी, अपने काम खुद अपने हाथ से करने वाली, यहाँ तक कि अपने भाई जोहैब के लिए भी उसने सालार से मदद नहीं मांगी बल्कि खुद ही थाने पहुंच गए और अपने भाई की जमानत करवाने की भी कोशिश कर ली। लेकिन यहाँ पर आकर महरीन बेगम को इस बात का जरा बराबर भी एहसास नहीं है। उल्टा उसने सितारा के बारे में ताहिर साहब को भी भड़काना शुरू कर दिया क्योंकि उसे लगता है कि ताहिर साहब इस घर में सितारा को बहुत ज्यादा अहमियत देने लगे हैं, क्योंकि महरीन तो यह समझ रही थी कि बहुत जल्द सितारा इस घर से चली जाएगी। लेकिन सालार और ताहिर साहब का रवैया देखकर महरीन को नहीं लगता कि सितारा इस घर को छोड़कर कहीं जाएगी। इसीलिए सालार पहुंच जाता है अपनी मां के पास और उसे जाकर कहता है कि क्या जरूरत थी आपको उस तारा के बारे में यह सब कुछ कहने की। आप अच्छी तरह से जानती हैं ना कि वह किसी से 1 रुपया तक नहीं मांगती। कभी उसने आपके आगे कोई भी अपनी फरमाइश नहीं रखी, कभी उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। जब वो अपनी जात के लिए हमसे कुछ नहीं मांग रही तो वो अपनी फैमिली के लिए हमसे कुछ कैसे मांग सकती है। आपको डैड के सामने सितारा की इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए था। ये सुनने के बाद महरीन कहती है कि वो लड़की अब छुपकर हमारे घर की बातें सुनेगी। ताहिर साहब मेरे शौहर हैं और मैं जिसकी चाहे उसके साथ बात कर सकती हूँ। सितारा कौन होती है मुझे यह बताने वाली कि मुझे ताहिर साहब के सामने किसकी बात करनी चाहिए, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो लड़की तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रही है ताकि तुम हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। सालार उसे कहते हैं कि जा तो मैं अब भी रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी बीवी को यहाँ पर आप लोगों के साथ ही रखना। डैड उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि जायरा मिर्जा के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब जाहिरा का जैसा जी चाहता है वो मेरी बीवी के साथ सलूक करती है, यहाँ तक कि मेरे सामने खड़े होकर, मेरे ही घर में खड़े होकर वो मेरी बीवी से ऐसे बात कर रही थी जैसे वो मेरी बीवी से नहीं बल्कि अपने घर की किसी मुलाजमा से कर रही हो। और मैं यह बात आइंदा के बाद बर्दाश्त नहीं करूंगा कि डैड और मॉम के सामने कोई तीसरा बंदा आए और मेरी बीवी के साथ इस तरह से बात करे। मैरीन उसे कहती है कि अब तुम क्या चाहते हो। तब सालार अपनी माँ से कहता है कि मैं छुटकारा चाहता हूँ, मुझे आज़ादी दे दे, मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से जा सकूँ, इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकूँ। यह सुनते साथ ही महरीन बेगम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सालार से कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो, अपने वालिदैन से कौन दूर जाने की बात करता है, तुम्हें इस बात का भी जरा बराबर एहसास नहीं है कि इस उम्र में हमारा तुम्हारे अलावा है ही कौन जो तुम हमें छोड़कर चले जाओगे तो हम क्या करेंगे। यह सुनते साथ ही सालार कहते हैं कि जब आप लोगों ने किसी बात का लिहाज नहीं किया तो मुझे भी इस बात का एहसास नहीं है कि आप लोगों के साथ क्या होता है। मुझे अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा अजीज है और मेरी जिंदगी सितारा से जुड़ी है।